बुखार चढ़ी है, लगा थी, पेट में दर्द है। जय जंगल और जमीन, जय जनता के राशि। गांव के बदले गांव बसा के दिया जाए, यही हमारी मांगे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों छतरपुर और पन्ना जिले की सीमा पर सैकड़ों किसान आंदोलन कर रहे थे। महिलाओं बच्चों के साथ किसानों ने केन नदी पर ही डेरा डाल दिया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे अमित भटनागर ने प्रशासन पर आरोप लगाया। प्रशासन ने राशन पानी, स्वास्थ्य सेवाएं सब बंद कर दी। नदी का पानी पीने से बच्चे महिलाएं बीमार हो रही हैं। डॉक्टर को भी नहीं आने दे रहे हैं। किसानों को अनहोनी का डर सता रहा है। कितने दिन से आई हुआ? 6 दिन हो गए। क्या हो गया आपको? बुखार चढ़ी है, लगा थी, पेट में दर्द है। कितने दिन से? 3-4 दिन से। दवाई नहीं कराई है? दवाई गोली खा लाई। कितने दिन से? केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसको किसानों के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा था, उसकी शुरुआत में ही किसान आंदोलन करने को मजबूर हैं। किसान जान देने की कस्में खा रहे हैं, मरने के लिए अपनी चिता तक सजा ली। दिल्ली जाने से रोका तो हम लोग यहाँ आ गए। हम लोगों ने जल सत्याग्रह, खून से पत्र, सब कदम उठा के देख लिए। सरकार ना तो हमारी सुन रहा है, ना हमको विरोध करने दे रहा है, ना हमको दिल्ली जाने दे रहा है। तो हम लोग यहाँ अपनी जान देने के लिए बैठने वाले हैं, चिता बनाने वाले हैं। या तो हमको न्याय दो या हम हमारी जान दो। अब आपको बताते हैं कि केन बेतवा लिंक परियोजना क्या है और किसान क्यों इसके लिए मरने मारने पर उतर आए हैं। सूखे बुंदेलखंड की प्यास बुझाने के मकसद से 44,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई। इसके तहत केन और बेतवा नदियों को जोड़े जाने की तैयारी है। किसान केन नदी पर बनने वाले ढोढन बांध का विरोध कर रहे हैं। इस बांध की ऊंचाई 77 मीटर और लंबाई 213 किलोमीटर प्रस्तावित है। इसमें केन और बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए 221 किलोमीटर लंबी नहर और 2 किलोमीटर की टनल का निर्माण भी होना है। निर्माण का काम पन्ना नेशनल पार्क के कोर क्षेत्र के पास हो रहा है। बांध के निर्माण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान और बड़े स्तर पर होने वाले विस्थापन को लेकर ग्रामीण और किसान डरे हुए हैं। किसान उचित मुआवजा और गांव के बदले गांव बसाने की मांग पर अड़े हैं। हमारी जमीन अपनी जैसे हम लाई थी, हमें भगा दो, दे दे। और हमारी हम तुम्हारी ले रहे हैं, तुम दे रहे 20 लाख की एकड़ और हमारी ले रहे 5 लाख की। हम इतने में पलेंगे? हमारे बाल बच्चे 18 साल के हैं, कुछ 5 साल के, कुछ 15 साल के हैं, शादी जोग है, तो उनको हक कहाँ देंगे? 12 लाख हमारे पति के दे दे तो 12 लाख में हम जगह ले लेंगे कि घर बना लेंगे कि क्या करेंगे, कि शादी ब्याह करेंगे? बाल बच्चे उतनी मिले कहूँ घर बने हमारे मकान तो 1 लाख रुपया को 60 लाख बस 7 दे दे। नहीं देखो 1 लाख से 2 लाख से ऊपर दही नहीं है मकान के। वो आज हम प्लाट लाई तो 4 लाख को दे प्लाट। जो है हमारी समस्या का है गाय। 5 लाख रुपए दिए हैं, हम जमीन लेके घर बनाए के मकान बनाए के पेट में खाएं, क्या करें? मरे या बच्चों को मारे, क्या कर लेंगे 5 लाख में? बताओ आप। तो सरकार ने वो नहीं दिया पैसा? नहीं दिया है, इतना ही पास किया है बोल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं बताओ हमारे कागज में कितना पैसा आया है, बताओ आप कितना दिया है, शासन कितना मंत्री ने दिया है। महिलाएं मुआवजे पर सवाल उठा रही हैं। हमसे 5 लाख में जमीन ले रहे हैं, फिर जमीन को 20 लाख में बेच रहे हैं। आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर पहले दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें दिल्ली जाने से रोक दिया। करीब 10 दिनों तक आंदोलनकारी, जिसमें महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग और युवा किसान शामिल थे, सब पन्ना और छतरपुर की सीमा पर डटे रहे। किसान साफ कह रहे हैं, प्रशासन पुनर्वास पैकेज की पूरी राशि 12.50 लाख का भुगतान करे, साथ ही गांव को विकसित करके भूखंड के साथ 5 लाख की राशि दी जाए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमित भटनागर ने साफ कर दिया, अगर किसानों को न्याय नहीं मिलेगा तो आंदोलन जारी रहेगा। अब प्रशासन जो है आदिवासियों को, किसानों को, जिनके जल जंगल जमीन सब कुछ छीन रही है, उसके बदले में उनकी मांगे तक पूरी करने में बहुत संकोच और बहुत कंजूसी कर रही है। हम लोग लगातार, हमारी मांगे कोई बहुत बड़ी नहीं है। हमारा यही कहना है कि कानून का पालन किया जाए, जो भी जानकारी परियोजना संबंधी है वो जानकारी हमको दी जाए, जिससे कि हम लोग जहां हमारे अधिकारों का हनन हुआ है हम हाईकोर्ट या कहीं पे जा सकें और लोगों को पुनर्वास, गांव के बदले गांव बसा के दिया जाए, यही हमारी मांगे हैं। अभी तक कौन कौन से अधिकारी आए हैं जिनने आपकी बात सुनी? अभी तक तो कुछ अधिकारी जो आए हैं, तहसीलदार आए हैं, SDM ने फोन पे बात की है। उन सबका एक ही कहना है कि भैया आपकी बातें सुनी जाएंगी। हम तो 4 साल से यही बात सुन रहे हैं।
उस पर कोई ठोस कार्रवाई हो तो बताइए, क्योंकि अधिकारियों ने बहुत सारा भ्रष्टाचार कर रखा है। वो भ्रष्टाचार खुल ना जाए इसलिए वो हम लोगों के पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रशासन से कई दौर की वार्ता के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। इस बीच किसानों के लिए राहत वाली खबर आई। केन बेतवा प्रोजेक्ट के अधिकारी और प्रशासन के बीच बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। विस्थापित होने वालों को पुनर्वास पैकेज की 100% राशि दी जाएगी। अभी तक पहली किश्त में सिर्फ 60% राशि दी जा रही थी। अब 1 अप्रैल 2026 तक पूरा भुगतान करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। किसानों की गांव के बदले गांव की मांग भी मान ली गई है। प्रभावित परिवारों को मिलने वाली मुआवजा राशि 17.5 लाख से बढ़ाकर 22.5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। केन बंगरगांव परियोजना से प्रभावित किसानों को 5.5 लाख से बढ़ाकर 12.5 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। प्रभावित किसान यदि नया प्लॉट खरीदते हैं तो उन्हें रजिस्ट्री शुल्क में छूट मिलेगी। उनकी मुख्य मांगे ये थी कि वरिष्ठ अधिकारियों से जो मांगे जिला स्तर की नहीं है उनके संबंध में मुलाकात करा दी जाए। दूसरी प्रमुख मांग ये थी कि सर्वे दल गठन किया जाए जिसमें तटस्थ अधिकारी हों। तो छतरपुर जिला कलेक्टर के द्वारा इस आशय का एक दल गठन किया गया है जिसमें 4 एसडीएमओ की अलग अलग और कम से कम 10 से अधिक तहसीलदारों की ड्यूटी लगाई गई है। और ये सभी एसडीएम, तहसीलदार और पटवारी जो वहाँ सर्वे करेंगे वो दूसरी तहसीलों के होंगे। और इसके अलावा इस इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स की भी जो अलग अलग विभागों के हैं उनकी भी वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, जिससे सर्वे में अगर कोई व्यक्ति छूटा हुआ है तो उसके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय ना हो। उसकी कोई एसेट छूटी हुई है तो उसके संबंध में हम पूरक अवार्ड बना सकें, और अगर किसी का पैकेज शेष है तो उस पर वो पैकेज की राशि दिलाई जा सके। कितने दिन बिंदुओं पर बात बनी है क्या? ये अभी बात प्रोसेस में चल रही है और आगे जो भी होगा वो आप लोगों को सूचित किया। सर सर्वे कितने दिन में करवा देंगे? सर्वे 7 से लेकर के 10 दिनों में कराया जाएगा। और प्रशासन का ये भी ध्यान है कि हमारे जो किसान भाई हैं, खास करके ट्राइब और महिलाएं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। प्रशासन लगातार इन्हें जीवन रक्षक जो औषधियां हैं, पानी है, स्वच्छ पानी लगातार यहाँ भेज रहा है और लगातार किसानों से अपील कर रहा है कि यहाँ से उठ करके जाएं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और ये जो काम है इससे संपन्नता इसी क्षेत्र की और इन्हीं सब लोगों की आना। सर किसान उठ रहे हैं क्या? इस संबंध में निर्णय किसानों को लेना है। अभी हमारे ओर से प्रस्ताव दिया गया है, ये अभी वार्ता आगे भी जारी रहेगी। सवाल है, जिस परियोजना से बुंदेलखंड के विकास की तस्वीर बदलने का दावा किया जा रहा है, उस परियोजना की शुरुआत में ही क्यों किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया? किसान गांव के बदले गांव मांग रहा है तो क्या गलत कर रहा है? जिसका घर परिवार उजड़ गया वो कहां जाएगा? महज 5 लाख रुपयों में कोई कैसे अपनी जिंदगी को फिर से बचा सकता है? किसानों ने एसडीएम और सरकारी अधिकारियों पर योजना के नाम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। क्या उसकी पारदर्शिता से जांच होगी? कुछ किसानों ने आरोप लगाए हैं कि उनकी जमीनों को पहले 5 लाख रुपए में खरीदा गया, फिर उसे 20-20 लाख रुपए में बेचा गया। सवाल है, सरकारी प्रोजेक्ट में बिचौलिए कहां से आ गए? अगर सरकार ने किसानों की मांगों को सही तरीके से पूरा कर दिया तो केन बेतवा प्रोजेक्ट साकार हो जाएगा। लेकिन अगर अधिकारियों ने किए वादों को नहीं पूरा किया तो जाहिर है किसान फिर आंदोलन करेंगे। किसानों के अगुवा अमित भटनागर पहले ही कह चुके हैं, न्याय जमीन पर दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन जारी रहेगा। जाहिर है ऐसे में मोहन यादव की सरकार और उनके अधिकारियों को अन्नदाता की मांगों को न्यायपूर्ण तरीके से पूरा करना ही होगा। पन्ना छतरपुर बॉर्डर से धीरेन्द्र गुप्ता के साथ न्यूज मुनी।